सबसे पहले आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 वेडनेसडे 13 दिसंबर को हिस्ट्री फिर से एक बार रिपीट होते होते बची है। और मैं ऐसा क्यों बोलने लग रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीजन है पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच। जब करीब 6 लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसकर वहाँ पे चारों ओर स्मोक फैला देते हैं और उनकी तरफ से कुछ स्लोगन भी रेज करे जाते हैं, जैसा कि दिस डिक्टेटरशिप वोंट बी एक्सेप्टेड। और इसके बाद करीब 8 सिक्योरिटी पर्सनल्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और इन 6 लोगों को करीब 8 दिन की कस्टडी में ले लिया जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा। लेकिन ये स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही एक सिमिलर केस 13 दिसंबर 2001 को ऑलरेडी हो चुका है और उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स के ऊपर वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हो चुकी थी। लेकिन उस स्टोरी को जानने के लिए हमें वक्त में करीब 22 साल पीछे जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो। तो ये बात है 13 दिसंबर 2001 की, जब हर बार की तरह पार्लियामेंट में इस दिन भी सेशन होने लग रहा था और इस सेशन में टेररिज्म को खत्म करने की बात बोली जाने लग रही थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से। लेकिन कुछ टेररिस्ट इसी दौरान इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग ऑलरेडी बना चुके थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो की ऑलरेडी किसी वेबसाइट या फिर आर्टिकल में मेंशन्ड है, और कुछ भी हम अपनी मर्जी से नहीं बोलने वाले हैं। सो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कुछ नामों को जान लें, क्योंकि वीडियो में आगे इनका बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। सो द फर्स्ट नेम इज अफजल गुरु एंड द सेकंड नेम इज शौकत हुसैन गुरु एंड उसके बाद नवजोत साधु, जिनको बाद में अफजल गुरु के नाम से जाना जाता है, एंड लास्ट सैयद अहमद रहमान SAR गिलानी। इस अटैक में सबसे मेन रोल होने वाला था अफजल गुरु का। ये एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और एक मेडिकल का स्टूडेंट था और अफजल अपने MBBS कोर्स का फर्स्ट ईयर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था। अफजल कश्मीर के सोपोर डिस्ट्रिक्ट में रहता था एंड यहाँ पर इनके फ्रूट्स का बहुत अच्छा बिजनेस था। और इसी बीच अफजल की मुलाकात होती है तारिक हुसैन से, जो कि अनंतनाग का एक सिटीजन था। और इसके बाद तारिक हुसैन अफजल को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है टू ज्वाइन द जिहाद फॉर लिबरेशन ऑफ द कश्मीर। और इस समय तारिक कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाता है। और इसके बाद अफजल कश्मीर से LOC को क्रॉस करता है और पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग लेता है और जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक मेंबर भी बन जाता है। और इसके बाद अफजल अगेन इंडिया आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1994 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और उसके बाद वो अगेन कश्मीर चला जाता है। और यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है शहबाज खान से, जो कि उस टाइम पे जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर था। और इन दोनों के बीच ये डिसाइड होता है कि नेक्स्ट टाइम अफजल के साथ इसके भी कुछ लड़के दिल्ली जाएंगे। की शर्त के मुताबिक शहबाज खान के भेजे हुए लड़के भी दिल्ली पहुंच जाते हैं और क्रिश्चियन कॉलोनी के बॉयज हॉस्टल में रूम नंबर 5 इनकी आगे की प्लानिंग इसी रूम से शुरू होने वाली थी। और इनमें से एक टेररिस्ट बहुत ज्यादा नॉलेज रखता था कंप्यूटर्स की, तो इन्हें इसका बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला था, क्योंकि अब ये बिना ट्रैक हुए डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं जैश-ए-मोहम्मद के लीडर से, जो कि डायरेक्ट पाकिस्तान से इन्हें ऑपरेट करने लग रहा। ये सब करने के बाद अफजल अगेन श्रीनगर आता है और यहाँ पर इसको इसके 15,000 रुपए मिलते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब पैसों के पीछे ही करने लग रहा था। पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कुछ इस तरह से प्लान करा गया कि पार्लियामेंट के अंदर कुल 11 डोर्स थे और अगर बाहर की बात करें तो वहाँ पर कुल 2 गेट्स थे। एक रूट जहाँ से हर बार PM आते थे और इन लोगों ने इसकी जगह दूसरा रूट चुना, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कम थी। एंड नाउ अब दिन था 13 दिसंबर 2001, जिस दिन ये अटैक होने वाला था। उससे करीब 3 दिन पहले यानी 10 दिसंबर 2001 को इन लोगों ने करीब 1,10,000 की एक व्हाइट एम्बेसडर कार खरीदी और जिसका नंबर था DL3CJ1527। और 13 दिसंबर को करीब 10:30 के ऊपर ये लोग पार्लियामेंट की तरफ निकलते हैं। ठीक 11:20 के ऊपर ये लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन लकीली ये किसी भी गेट से डायरेक्ट एंट्री नहीं ले पाते और इतनी जल्दबाजी में इन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इन लोगों का एक दूसरी कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और इसी वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स को टाइम मिल जाता है और उनकी तरफ से डायरेक्ट फायरिंग करने जाने लगती है इन टेररिस्ट के ऊपर। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन लोगों का प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है। और एक और चीज जो उस टाइम पे बहुत अच्छी हुई, इस सेशन को ऑलरेडी 40 मिनट्स के लिए रोक दिया गया था पार्लियामेंट में दोनों पार्टीज के बीच में कुछ हीटेड आर्गुमेंट्स को लेके। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एंड इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर एंड सोनिया गांधी, जो कि अपोजिशन लीडर थी उस टाइम पे, वो अपने अपने ऑफिस की तरफ ऑलरेडी निकल चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी होम मिनिस्टर LK अडवाणी एंड इनके साथ करीब 100 से भी ज्यादा पॉलिटिशियन अभी भी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर ही थे। और दूसरी तरफ टेररिस्ट के पास AK-47 राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर्स एंड कुछ हैंड ग्रेनेड्स तक थे। और इनमें से अगर एक भी टेररिस्ट पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर घुस जाता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। कांस्टेबल कमलेश कुमारी को सबसे पहले शूट करा गया था टेररिस्ट के द्वारा और इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन उससे पहले इन्होंने अलार्म रेज कर दिया था और इसी की वजह से बहुत ज्यादा बुरा होने से बच गया। लेकिन इस अटैक की वजह से 9 लोगों की डेथ हो जाती है और 17 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इस सब के करीब 40 मिनट के अंदर ही पुलिस के द्वारा इन सभी टेररिस्ट को मार दिया जाता है। लेकिन इस सब के बाद भी पुलिस एंड CBI को अभी तक ये चीज नहीं पता थी कि इस अटैक का मास्टरमाइंड कौन था और किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक करवाया था। और इस अटैक की वजह से बहुत सारी सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करा जाता है पुलिस के द्वारा और दिसंबर 2002 में करीब 4 लोगों को दोषी ठहराया जाता है।
और इसी बीच शहबाज खान, जो कि इस अटैक का मास्टरमाइंड था, उसे भी बीएसएफ के द्वारा कश्मीर के नूरबाग एरिया में मार दिया जाता है। और करीब 4 लोग, अफजल गुरु, शौकत हुसैन गुरु, सैयद अब्दुल रहमान गिलानी एंड अफजल गुरु, इन चारों की इन्वॉल्वमेंट का सीबीआई को पता चलता है एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट भी फाइल करती है अंडर सेक्शन 173। और इस सब के बाद नवजोत सांधू, जो कि बाद में अफजल गुरु के नाम से जानी जाती थी, उसे करीब 5 साल की सजा सुनाई जाती है और बाकी तीनों को मौत की सजा सुना दी जाती है कोर्ट की तरफ से। लेकिन इन बाकी 3 में से शौकत हुसैन एंड सैयद अहमद गिलानी को मौत की सजा नहीं दी जाती है और सिर्फ अफजल गुरु को मौत की सजा सुना दी जाती है कोर्ट की तरफ से। और 20 अक्टूबर 2006 को इन्हें फांसी के ऊपर लटकाने का ऑर्डर मिलता है। लेकिन उस टाइम इनकी फैमिली दिल्ली आती है एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने के लिए, जो कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे इंडिया के, टू एक्सेप्ट द मर्सी पिटीशन, बट वो उस टाइम इनसे मिलने से इनकार कर देते हैं। लेकिन अब अफजल गुरु की मौत की सजा 20 अक्टूबर 2006 से हटाकर 9 फरवरी 2013 को कर दी जाती है। तिहाड़ जेल में सुबह करीब 8 बजे अफजल गुरु को फांसी दी जाती है। लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको एकदम शॉर्टकट में बताया, इसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है जो कि हम फिर किसी वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से करना।